टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम ये समझ गए कि कंप्यूटर्स हमारे काम को ऑटोमेट करते हैं, हमारे मैनुअल टास्क को एफिशिएंटली तेज़ी से करके देते हैं। हमने ये देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम एक प्रोग्राम लिखकर कंप्यूटर्स को समझा सकें कि क्या काम करना है। लेकिन प्रॉब्लम आई कहाँ, कम्युनिकेशन में, कि कंप्यूटर्स को वो काम कहें कैसे। तो हम ये समझ गए कि कोई लैंग्वेज होगी जो हम यूज़ करेंगे और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करेंगे। अब लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो आप इंग्लिश टर्म्स में, वोकेबलरीज में लिखते हैं, जो कि इंसान को समझ में आ सकती है। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि डायरेक्ट मशीन को समझ में आती है, मशीन कोड होता है वो। लो लेवल लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है लेकिन इंसान को समझ में नहीं आती, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इंसान को समझ में आती है, हमें समझ आएगी, लेकिन मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होती है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, उससे करीब तर होती है बहुत ज़्यादा, जो कि इंसान को समझना मुश्किल है लेकिन मशीन को समझ में आती है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इस फॉर्मेट में होती है कि इंसान समझ सकता है लेकिन मशीन समझ नहीं सकता, ताकि आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करें और मशीन को समझाने का काम लैंग्वेज का और उसके ट्रांसलेटर का है। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे, ना कि किस तरीके से मशीन को समझाया जाए उस पर फोकस करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। अब मशीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है क्योंकि जब आप वंस और ज़ीरोज़ या एग्जैक्टली मशीन लैंग्वेज में काम करते हैं तो वो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के हिसाब से काम किया जाता है। वो जिस किस्म के हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे लिखी गई है उसी पे वो कोड चलेगा, किसी दूसरे आर्किटेक्चर पर वो कोड नहीं चलेगा। इसका ताल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं है, आपके हार्डवेयर आर्किटेक्चर से है। तो मशीन डिपेंडेंट होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, हार्डवेयर के आर्किटेक्चर से उसको डिपेंडेंट नहीं होती, तो हर हार्डवेयर पे वो चल सकती है। लो लेवल लैंग्वेज फास्ट होती है क्योंकि वो एग्जैक्टली नेटिव कोड होता है, वंस एंड ज़ीरोज़ या नियर टू वंस एंड ज़ीरोज़, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वो फास्टर एग्जीक्यूट होती है, ज़्यादा तेज़ी से चलती है। जबकि हायर लेवल लैंग्वेज थोड़ी स्लो होती हैं, क्यों? क्योंकि उसने पहले कन्वर्ट होना होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसलिए वो थोड़ी सी लो लेवल लैंग्वेज के मुकाबले में स्लो होती हैं रिलेटिवली। लो लेवल लैंग्वेज को लिखना, अपडेट करना, पढ़ना, डिबग करना मुश्किल है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो उसे मशीन कोड कहा जाता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि वो आप इंग्लिश में अपने टर्म्स में लिख रहे होते हैं, अपनी वोकेबलरी में लिख रहे होते हैं, जो कि मशीन को समझ नहीं आती, उसे सोर्स कोड कहा जाता है। उसे सोर्स कोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बाद में कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, वो ओरिजिनली मशीन कोड नहीं होता। तो जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है, और जो लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो मशीन कोड कहलाता है। लो लेवल लैंग्वेज की अगर एग्जांपल देखें तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन कोड, जो कि बाइनरी कोड है, वो लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं।